हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो आपका स्वागत है और आज है डे 32। यानी कि आज हम पढ़ेंगे स्टोर्ड प्रोसीजर्स। बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है। क्या रहता है कि जब हम सीक्वल सर्वर पढ़ रहे हैं तो अ, अभी व्यू भी हमने देखा, तो स्टोर्ड प्रोसीजर एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सबसे हॉट टॉपिक है। जब भी आप इंटरव्यू जाएंगे तो स्टोर्ड प्रोसीजर ही पूछे जाएंगे। चीजें अदर भी पूछी जाएंगी बट सबसे ज्यादा स्टोर्ड प्रोसीजर पूछे जाएंगे कि क्या है स्टोर्ड प्रोसीजर। क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे स्टोर्ड प्रोसीजर में। अब इसका क्या है और कैसे समझते हैं, एग्जैक्टली है क्या है प्रोसीजर। जैसे कि आप देखते हैं प्रोसीजर और स्टोर्ड दोनों चीजें, कि ऐसा फंक्शन जो कि स्टोर्ड है कहाँ के अंदर, सीक्वल सर्वर के अंदर। तो हम ऐसे फंक्शन की बात कर रहे हैं जो सीक्वल सर्वर में स्टोर्ड रहता है, उसे हम रीयूज करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? रीयूज कमांड देते हैं और वो डेटा रिट्रीव करके दिखाता है। ये फंक्शंस एक तरीके से करेगा। सो लेट्स सी व्हाट इज स्टोर्ड प्रोसीजर। स्टोर्ड प्रोसीजर इज ए Microsoft SQL Server, okay, the precompiled SQL function, stored procedure that can be execute whenever needed. Okay, जो कि क्या करेगा, एक फंक्शन SQL सर्वर में स्टोर्ड है। अब आप उसे जब भी चाहें रिट्रीव कर सकते हैं और रिट्रीव करने के लिए कमांड है, उसे आप लिखेंगे, उस कमांड को लिखते ही वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, और ये जो भी आपको रिलायबल जो आउटपुट है जो आपको चाहिए वो आपको दे देगा। फंक्शन है तो फंक्शन आप जानते हैं, फंक्शन रिटर्न करता है कोई वैल्यू, तो वही इसका भी रहेगा कि ये भी रिटर्न करेगा और आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, आ, ये एक SQL प्रोग्राम है तो वही बताना जाता है। आगे देखते हैं कि अगला क्या है, कि SQL सर्वर वाई यूज स्टोर्ड प्रोसीजर, हम क्यों यूज करते हैं। रीयूजेबिलिटी, डेफिनेटली रीयूजेबिलिटी क्या है कि हमने एक बार बना दिया ये फंक्शन और केवल मैं ही यूज नहीं करूंगा इस फंक्शन को, इसे पूरा ऑर्गेनाइजेशन में जो भी है वो सब बैठ के से यूज कर सकते हैं। और एक तरीके से फंक्शन है तो जो रिलायबल आउटपुट, लाइक आप जो पैरामीटर आपको उसे डिफाइन करेंगे उस बेसिस पर ये डेटा रिट्रीव करके लेके आएगा। इसका मतलब ये कस्टमाइज्ड भी है। जैसे कि मान लो मैं अभी पिछले वाले में उसमें बात कर रहा था, व्यूज के लिए मैंने एटीएम का वो दिया था एग्जैक्टली कि व्यू इतना परफेक्ट नहीं है इस सिनेरियो के जितना कि सिनेरियो के लिए ये है स्टोर्ड प्रोसीजर। स्टोर्ड प्रोसीजर क्या है कि जब भी आप देंगे ये पैरामीटर लेके जाएगा। लेट्स सपोज कि मैंने ये एम्प्लॉय को डेटा रिट्रीव करना है तो ये उसी का ही दिखाएगा। ये आपके साथ जब भी आप पैरामीटर दे देंगे तो उसी पैरामीटर्स को लेके जाएगा, एग्जीक्यूट कराएगा और लेके आएगा आपके पास कि ये है आउटपुट। व्यू में क्या है कि जनरली डेटा एक्सपोज रहता है पूरा, उसमें कोई पैरामीटर डिफाइन करके कि आप अपना स्पेसिफिक डेटा रिट्रीव करें वो पॉसिबल नहीं है। डेटा होगा वो सबके लिए स्टैटिक रहेगा। अगर मैं निकालूं तो भी सेम रहेगा, दूसरा निकाले तो भी सेम रहेगा, बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। रीयूजेबिलिटी भी है और डायनामिक भी है कि आप डेटा को अपने अकॉर्डिंगली डेटा रिट्रीव। बेटर परफॉर्मेंस क्यों होती है? क्योंकि क्या होता है कि ये एक फंक्शन है और इसे पता है कि एक ही तरह का पैटर्न डेटा रिट्रीव करेगा। जब एक तरह का डेटा रिट्रीव करेगा तो उसी पे ये क्या बना लेता है, एग्जीक्यूशन प्लान बना लेता है कि ये रास्ता इसी तरीके से मैं एग्जीक्यूट होता रहूंगा। तो अगर पहली बार जब एग्जीक्यूट होगा तो टाइम लेगा, दूसरी बार में कम टाइम लेगा और तीसरी बार में और कम टाइम लेगा। तो क्या होगा, टाइम रिड्यूस करता जाएगा क्योंकि पाथ वो एनहेंस ऑप्टिमाइज करता रहता है, क्योंकि जो उसने पाथ बनाया होता है ना उसी पे वो दौड़ता रहता है, उससे भी अच्छे प्लान एग्जीक्यूशन प्लान बनाता रहता है और वो उससे एग्जीक्यूट करता रहता है। सिक्योरिटी, डेफिनेटली दिस इज सिक्योर क्योंकि आप डेटा डायरेक्टली टेबल को एक्सपोज नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, उसका स्टोर्ड प्रोसीजर फंक्शन बनाकर दे दे रहे हैं, अब उस फंक्शन को हम यूज कर रहे हैं। मेंटेनेबिलिटी इजी है। क्या है कि आप को क्या करना है, प्रोसीजर बना दिया है, अगर कोई चेंजेस होगा तो इसी को मुझे प्रोसीजर को लाइक मेंटेन रखना है। सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली मेंटेन रहेगी, प्लस कोई भी चेंजेस करना है तो मुझे इसमें
लाइक इसमें ऑटोमेटिक पैरामीटर्स हैं, तो उसकी वजह से मैं इजीली इसे मेंटेन कर पाऊंगा। मुझे एवरी टाइम चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पैरामीटर में डिफाइन करो, जो चीजें आप चाहते हो वो कर सकते हो। ठीक है। रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक, बिल्कुल। क्या होगा जब हमने ये बना दिए हैं, तो इससे क्या होगा कि रादर देन आप डायरेक्ट टेबल को एक्सपोज करो, उसमें ट्रैफिक ज्यादा रहेगा, ठीक है, ज्यादा क्वेरी फायर होंगी। इसमें क्या है, सिंपल क्वेरी फायर, एक क्वेरी फायर और सिंपल जा करके एक ही तरह का डेटा रिट्रीव होगा। ठीक है, लाइक स्कीमा क्या इस तरीके से बनेगा, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम डालो, और एज के अंदर बिगिन और एंड, और उसके बीच में जो भी स्टेटमेंट आप डालना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। इंटरनली कैसे वर्क करता है, जैसे मैंने बताया, क्या करता है, जैसे आपने कंपाइल किया है, ये क्या कर देता है, एग्जीक्यूशन प्लान क्रिएट कर लेता है, और उसी एग्जीक्यूशन प्लान को कैश में डाल देता है और उसी को रीयूज करता रहता है। तो इससे क्या होता है कि इसकी परफॉर्मेंस अप होती रहती है। ऐसा नहीं होता है कि मतलब जब भी आपने एक बार रन करा तो टाइम लेगा, पर दूसरे रन करा तो कम टाइम लेगा, तीसरे रन किया तो और कम टाइम लेगा। तो ये क्या करता है, ऑप्टिमाइज करता रहता है अपने एग्जीक्यूशन प्लान को। सो ये नाउ आते हैं स्टोर्ड प्रोसीजर को देखते हैं SQL सर्वर पे आकर के। अभी देखिए प्रोसीजर है, तो मैंने प्रोसीजर का नाम दिया, मैंने एज और बिगिन और एंड के अंदर मैंने अपनी क्वेरी दे दी। मैंने हालांकि इधर टेबल पूरी एक्सपोज कर दी है, ठीक है, बट आपको नहीं करनी है। अब कैसे बताऊंगा, देखते हैं। मैंने क्या करा, पूरी टेबल एक्सपोज कर दी है और मैंने कहा कि सारी टेबल दिखा दो मुझे HR की। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने सिंपल लाइक स्टोर्ड प्रोसेस बनाया, ठीक है। अब मुझे इसे रन करने के लिए किस कमांड का यूज करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट, और जो भी नाम मैंने दिया है प्रोसीजर का वो मैंने डिफाइन करना है, और इसके बाद ये रिटर्न कर देगा आपका डेटा सेट, जो भी उस टेबल में डेटा होगा। डेटा रिट्रीवल आ गया है। ये एक सिंपल स्टोर्ड प्रोसीजर है। बस स्टोर्ड प्रोसीजर सिंपल के लिए नहीं बने होते हैं, ये बने होते हैं कॉम्प्लेक्सिटी के लिए। इसके अंदर हाईली कॉम्प्लेक्स, आप जैसे कि अगर सपोज करो कि आपको पूरी सैलरी निकालनी है, सैलरी कंप्यूट करनी है, कैसे करोगे, स्टोर्ड प्रोसीजर के थ्रू करोगे, जिसमें आपका HRA, TA, जो भी TA DA सब मिला करके जो भी होता है उसे कैलकुलेट करना, उसके बाद उसका लाइक एक्स्ट्रा जो उसने काम किया है, ओवर टाइम किया है, प्लस उसके लीव्स कितने हैं वो माइनस करके, मतलब एक कॉम्प्लेक्स एज ए फंक्शन है। फंक्शन तो मतलब कॉम्प्लेक्स ही होते हैं, तो वो हम अप्लाई करके रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये तो रहा एक तरीके का सिंपल, मैंने दिखाया, बहुत सिंपल। आप भी ट्राई करिए और बना के देखिए। ये तो सिंपल है, एटलीस्ट तुम्हें आइडिया लगेगा कि स्टोर प्रोसीजर कैसे होते हैं, रन कैसे करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पे आते हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। एक पैरामीटराइज्ड, मैंने कहा ठीक है स्टोर प्रोसीजर बना दो। मैंने क्या करा कि उसका एक पैरामीटर बना दिया, मैंने कि एक वेरिएबल बना दिया एम्प्लॉय आईडी, और मैंने कहा कि मुझे सारे एम्प्लॉय की डिटेल मत दो भाई, ये तो डेटा एक्सपोज हो रहा है, मुझे पूरा मत डेटा दो, मुझे दो स्पेसिफिक जो डेटा जो मैं मांगता हूं। जैसे कि अगर ये टेबल ATM की टेबल है, तो मैं कह रहा हूं सारी टेबल उठा के एक्सपोज मत कर दो, मुझे मेरा जो ATM ID है उसी का दो। ऐसे ही यहां पे मैंने कहा एम्प्लॉय आईडी, जो एम्प्लॉय आईडी मैं डिफाइन करूं उसी यूजर का डेटा निकाल के दो। ठीक है, तो मैंने ये बना दिया फंक्शन। अब ये क्या होता है, सिस्टम में स्टोर करता है, कहां मिलेगा आपको, मिलेगा ये किस टेबल में हम काम कर रहे हैं, विक्रम ट्यूटोरियल्स इस डेटाबेस में काम कर रहे हैं। रिफ्रेश कर लेते हैं, जब ये मैंने बनाया है गेट एम्प्लॉय आईडी बाय आईडी, डेटा रिट्रीवल प्रोग्रामिंग में आई है, स्टोर प्रोसीजर में आई है, और ये देखिए बन गए। अच्छा, अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, तो मैंने कहा ठीक है, ये तो रहा इसका नाम एग्जीक्यूट। मैंने कहा कि ये पैरामीटर लो, मुझे केवल उसी का बंदे का निकाल के दिखाओ, मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एक्स्ट्रा डिटेल्स, मुझे चाहिए उतनी ही डिटेल। अब मैंने कहा जब पैरामीटर दे दिया तो इसे मैं एग्जीक्यूट करूं या 10 बंदे करें,
डेटा वो जो चाहते हैं वही डेटा रिट्रीव होके आएगा। तो है ना कितना यूजफुल। रिटर्न वही डेटा करेगा जो कि, और इसमें तो ये तो फिर भी सिंपल है, बट आप इसमें चाहते हैं और भी ज्यादा कैलकुलेशन हो करके आए, तो ये सब कुछ करता है। तो स्टोर्ड प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसमें ये क्या करता है। ये एग्जीक्यूशन प्लान, जैसे कि मैंने अभी देखता हूं, ठीक है, डेटा टाइम जो रिट्रीवल है ये और भी कम करता जाएगा। जैसे ही मैं इसे सेकेंड टाइम रन करूंगा फिर और कम करता जाएगा। ठीक है, तो जो टाइमिंग है इसकी वो क्या करता रहेगा, ये टाइमिंग गेन करता रहेगा, टाइमिंग पे एक्सपर्टीज बढ़ाता जाएगा। ठीक है, जो रिट्रीवल टाइम जो पहले लेगा अब वो दोबारा नहीं लेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। और इसी फील्ड पे अगर मैं लगाओ बच्चों, मैं एम्प्लॉय आईडी के ऊपर ही अगर मैंने इंडेक्स लगा दिया, ठीक है, क्लस्टर नॉन क्लस्टर इंडेक्स, तो डेटा रिट्रीवल कितना फास्ट हो जाएगा। ठीक है, कि मैंने इस एम्प्लॉय आईडी के ऊपर लगा दिया, तो इस एम्प्लॉय आईडी पे जब मैंने डेटा वो लगा दूंगा नॉन क्लस्टर इंडेक्स, तो ये डेटा रिट्रीवल इतना फास्ट हो जाएगा, बहुत फास्ट। सो गाइस, आपको इस समझ में आ रहा होगा स्टोर प्रोसीजर क्यों है और कैसे काम करता है बिहाइंड द सीन। ठीक है, कुछ अभी तो ये फिलहाल ये सिंपली है, ग्रुप बाय वगैरह करके भी आप इसे थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स, और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स अगले टॉपिक में पढ़ेंगे हम इसे, और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स में आउटपुट पैरामीटर भी देखेंगे, इनपुट पैरामीटर भी जो हम देखेंगे। तो इट इज गोइंग। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये व्यू, हमने व्यू देखे थे हमने पिछले वीडियोस में, इधर स्टोर्ड प्रोसीजर देख रहे हैं, तो क्या डिफरेंस है कि अगर हम देखें कि हमने क्या करा था, व्यू बनाया था और एक्सपोज कर दिया था, और उसके बाद हमने उसे दे रहे थे, उसका जो टाइम जो लग रहा था वही टाइम दोबारा भी लगेगा। ठीक है, इवन दो आपने इंडेक्स लगाया, जो भी लगाया, सब कुछ लगा करके, तो जो आपने जो टाइम पहले ले रहा था वो टाइम बाद में भी लेगा। बट अगर आपने स्टोर्ड प्रोसीजर लगाया है तो वो क्या करेगा, उसके पास एग्जीक्यूशन प्लान को ऑप्टिमाइज करने की पावर है, और उसे वो ऑप्टिमाइज करता रहेगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये प्रोग्राम है तो ये रिटर्न करता है, तो ये आउटपुट पैरामीटर भी रिटर्न करता है, प्लस डेटा सेट भी रिटर्न करता है। तो इससे आप और भी यूसेज कर सकते हैं, आप इसको, इसके डेटा को कहीं और भी यूज कर सकते हैं एज ए इनपुट। ओके, व्यू का नहीं कर पाएंगे। ठीक है गाइस, सो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें मैंने स्टोर्ड प्रोसीजर के बारे में बताया। ठीक है, इसे थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, और देखते रहिए मेरे वीडियोस, सब्सक्राइब करिए और हिट लाइक इफ यू लाइक माय वीडियोस। सो गाइस, फिर मिलते हैं, तब तक के धन्यवाद।